नमस्कार, मैं हूं रुखसार मंसूरी। स्वागत करती हूं आप सभी का वेणु न्यूज में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले के बारे में जिसे जानने के बाद आप एकदम आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यानी कि मैं बात कर रही हूं कि अब उत्तर प्रदेश में पत्रकार भी सुरक्षित नहीं हैं। दरअसल N27 न्यूज चैनल के एक पत्रकार के साथ पुलिस वाले और उनके दबंगों ने मिलकर उसकी जमकर पिटाई कर दी और उसके बाद उसकी जमीन पर भी कब्जा कर लिया। मामला जो है वो थाना पवई, जिला आजमगढ़ के सुलेमापुर गांव का है, जिसने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और पुलिस की छवि पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मामला क्या है आखिर, आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। पूरा मामला जमीन खेत पर अवैध कब्जा करने को लेकर यहां रहने वाले नितिन मिश्रा ने पुलिस थाने में गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि उनके पड़ोसी ब्रिजेश मिश्रा पुत्र लालजी मिश्रा ने उनकी जमीन की मेड़ काटकर अपने खेत में मिला दी। जब नितिन ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने खुलेआम जान से मारने की धमकी दी। देखिए धमकी का पूरा वीडियो। करना कुछ जैसे उतने बोला जा जितना हमरे समझ में आवे। बाबू से बोल के जब हम चला गए उनसे कहा जाते हैं कि वो कहते हमारे बस बोलिए उनसे हम बस में ना ही हम बस में ना ही सब शराबी बात तो सही है। छोड़ू के कितना झाड़ नितिन का दावा है कि इस दौरान स्थानीय पुलिस भी उनके खिलाफ हो गई है और उल्टा उनके साथ मारपीट कर उन्हें चालान कर हवालात में बंद कर दिया है। पीड़ित का कहना है कि पुलिस की ये भूमिका कानून और व्यवस्था के नाम पर एक गंभीर चुनौती है। नितिन मिश्रा ने बताया कि ब्रजेश मिश्रा और उनके साथियों पर पहले भी कई आपराधिक शिकायतें दर्ज हैं, फिर भी दबंगई दिखाते हुए जमीन हथियाने की कोशिश की गई। अब पीड़ित प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रशासन के न्याय की गुहार लगा रहे हैं। देखिए पत्रकार नितिन मिश्रा का ये पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं नितिन मिश्रा, N27 न्यूज़ का रिपोर्टर और लखनऊ में कार्यरत हूँ। मेरा निवास जौनपुर है और पैतृक निवास मेरे दादा परदादा की संपत्ति, खेत, जगह, यह हमारा आजमगढ़ गांव सुलेमापुर थाना पवई लगता है। तो मैं अपने साथ घटी इस घटना को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। विगत 2-3 दिन पहले जो है हमें पता चला कि हमारे पटीदार लालजी मिश्र के पुत्र ब्रिजेश मिश्रा, जो कि 4 भाई हैं, ब्रिजेश मिश्र, मिथिलेश मिश्र, बागीश मिश्र और आशीष मिश्र। तो ब्रिजेश मिश्रा थोड़े दबंग माने जाते हैं। ये पहले भी कई कांड कर चुके हैं और लोगों की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करना इनका शौक बन गया है। यह नशे में किसी को के साथ कुछ भी कर सकते हैं। और 2-3 दिन पहले हमें पता चला कि हमारी जमीन की मेड़ इन्होंने काट ली और अवैध रूप से उसमें जुताई बुआई कर रहे हैं। तो उसके बाद इनसे बात हुई फोन पर, तो इन्होंने कहा कि तुम लोगों का कुछ नहीं है, अगर गांव आओगे तो तुम लोग की हत्या कर दी जाएगी। कल दिवाली के दिन हम अपने पूरे परिवार के साथ गांव के लिए निकले और थाना पवई में SHO साहब को एक दरखास्त देते हुए उनको घटना से अवगत कराया कि ये स्थिति है। तो SHO साहब बड़ी ने जो है दूसरे लहजे में बात की। उन्होंने कहा कि भाग जाओ, नहीं तो 4 डंडे मारे जाएंगे, एप्लीकेशन रखो, हम जांच करवाएंगे। ये कह के उन्होंने वहां से भगा दिया। हम लोग वापस घर आए और घर आने के बाद ब्रिजेश मिश्रा जो है नशे में हमारे घर में घुसे, हमारी माताजी के साथ, हमारी चाची के साथ, हमारे पिताजी के साथ अभद्रता किए, हमसे हाथापाई किए, जिसका वीडियो आगे आप देखेंगे कि किस तरह से वो हमारे घर में घुसे और गांव के कुछ लोगों को पकड़ के बाहर ले जा रहे हैं। तो किस हिसाब से उनकी गुंडाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। उसके बाद कल हुआ ऐसा कि हम लोग गांव पहुंचे एप्लीकेशन देके। उसके बाद ये हमारे घर में घुस के बदतमीजियां इन्होंने की। हमने 112 बुलाया। 112 आने के बाद इन्होंने पुलिस के सामने ही जो है हाथापाई शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस वाले मुझे और इन्हें दोनों को ले गए और हम लोगों का चालान काटा गया। शाम को जमानत हुई तो हम वापस आए। इसके बाद इनके तीनों भाइयों का फोन आ रहा है, जान से मारने की लगातार धमकी दी जा रही है और हमारे जमीन पर इनका अवैध कब्जा अभी भी बना हुआ है।
तो जब एक पत्रकार के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार हो सकता है, इस तरह से माफिया एक्टिव हो सकता है, और इनको असल में ब्रजेश मिश्रा को गांव और थाने दोनों का समर्थन प्राप्त है। बिना समर्थन के इस तरह से योगी शासन में, इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में, जहां माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, जहां अपराध को रोकने के हर प्रयास किए जा रहे हैं, बिना किसी समर्थन के ये इस तरह से कैसे किसी की जमीन पर कब्जा अवैध कर सकते हैं। पहले भी ये कई कांड कर चुके हैं और इनके खिलाफ कई बार दरखास्त जा चुकी है। हालांकि हमारे साथ भी इनका दूसरा तीसरा कांड यह है, लेकिन मजबूरन जब बार बार जान से मारने की धमकी दे रहे थे तो मजबूरन हमें इनके खिलाफ दरखास्त देनी पड़ी। और हाँ, मेरे या मेरे परिवार के किसी सदस्य को कोई हानि पहुंचती है गांव जाने पर, या किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है, जान माल का कोई खतरा होता है, तो उसके जिम्मेदार ब्रजेश मिश्रा, मिथिलेश मिश्रा, बागीश मिश्रा और आशीष मिश्रा ही होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय एसपी साहब से, माननीय डीआईजी साहब से हमारा विनम्र अनुरोध है कि कृपया इस मामले की पूर्णतः जांच कराई जाए और उचित न्याय दिलाया जाए। जिसका समर्थन ऐसे माफिया को बढ़ाने में है, कृपया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं एक मीडिया कर्मी हूं, मैं अपनी बातों को आप तक पहुंचा रहा हूं। कितने ही ऐसे लोग होंगे जो ऐसे गुंडों से, ऐसे बदमाशों से दब जाते हैं और जिनका साथ कोई नहीं दे रहा है, तो ऐसी आवाज को दबाया ना जाए। मेरी आवाज तो नहीं दबाई जा सकती है। मैं ब्रजेश मिश्रा, उनके पूरे परिवार के खिलाफ, उनके भाइयों के खिलाफ जिस प्रकार से धमकियां आ रही हैं, अवैध कब्जा है, जब तक हटाया नहीं जाएगा तब तक मैं न्याय की मांग करता रहूंगा। धन्यवाद। उनका सवाल है कि जब पत्रकार और आम नागरिक अपनी ही जमीन और सुरक्षा के लिए, न्याय के लिए प्रशासन का दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो योगी सरकार के शासन सुशासन के दावे कितने वास्तव। फिलहाल पीड़ित परिवार को सुरक्षा और आश्वासन दिया गया है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जल्द से जल्द उनको न्याय मिलेगा। लेकिन इससे जो है वो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और पुलिस की नेगेटिव छवि जो है वो लोगों के सामने आ गई है। लेकिन इस मसले का आखिर क्या हल निकलेगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन खबरों की लगातार अपडेट के लिए आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। धन्यवाद।